हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। शरीर के अंदर हमारा चंद्रमा हमारा हार्ट होता है, दिल होता है। जो सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है वो चंद्रमा है, क्योंकि पूरे 9 ग्रहों के अंदर जो सबसे ज्यादा गति है वो चंद्रमा की गति है। और चंद्रमा की गति हमारे शरीर को और जितनी भी चलायमान चीज है संसार के अंदर, चाहे हवाई जहाज है, चाहे हवाएं हैं, चाहे कोई वाहन है, कुछ भी, और मन और विचार जितने दौड़ते हैं वो सब चंद्रमा के कारण दौड़ते हैं। जितने भी लोग जीवन में कंफ्यूज होते हैं या जिनकी जिंदगी के अंदर परेशानियां ज्यादा होती हैं, उनका चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा नीचस्थ होता है। वो जीवन के अंदर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चंद्रमा उनको आगे बढ़ने नहीं देता, जबकि वो गतिमान प्लेनेट है और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है इंसान को। क्योंकि चंद्रमा का लड़का है बुध। बुध हमारे बुद्धि का कारक है, और चंद्रमा दिल से काम करता है और चंद्रमा बुध से काम करता है। मतलब बुध जो है बुद्धि से काम करता है, और वो बुद्धि लगा के अपना प्रैक्टिकल जीवन जीने की कोशिश करता है, जबकि चंद्रमा प्रैक्टिकल जीवन नहीं जीता, वो इमोशनली लाइफ के अंदर जीने की कोशिश करता है, और अपने जज्बात उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और अगर 4th हाउस के अंदर, मन के घर के अंदर चंद्रमा है, वो आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और किसी की भी बात में आके अपना काम करने लग जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीचस्थ होते हैं, और जब नीचस्थ चंद्रमा होता है तो उनका मन बहुत ठहरा हुआ होता है। वो बहुत एक हेजिटेट इंसान होते हैं। वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इतना कम होता है कि वो अपनी बात भी किसी को कह नहीं सकते, और एक अनजान डर और भय उनके दिमाग में रहता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। और चंद्रमा अगर 7म भाव में हो और लगन में चंद्रमा हो, और मैक्सिमम मैंने देखा है कि 90% लोगों का डिवोर्स हो जाता है। अगर आपके मन के अंदर विचारों का मतभेद है और वो सुलझ नहीं पा रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा। और चंद्रमा धरती पे जिस प्रकार 75% पानी है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर 75% पानी है। और जैसे हम विचार रखते हैं, जैसी हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारा जीवन भी उसी तरफ चल पड़ता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव को पाल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिविटीज को पालेंगे तो हम पॉजिटिविटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम पॉजिटिविटीज को पालेंगे। चंद्रमा को हम दिशा दे सकते हैं, वो अपने विचारों से दे सकते हैं, क्योंकि गीता में सबसे बड़ी एक बात कही गई है कि इंसान कर्म करने के लिए आजाद है। और 24 घंटे के अंदर 64,000 थॉट जो इंसान के ऊपर गिरता है, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर इंसान अच्छे विचार की तरफ बढ़े और अच्छे विचारों की तरफ, तरक्की की तरफ जाने की कोशिश करे, तो वो इंसान बहुत तरक्की कर सकता है। इसलिए दिन में जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमास्त हो जाता है। रात को जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है तो शरद पूर्णिमा के दिन इसको सबसे बड़ा दिन माना जाता है। उस दिन सभी देवी देवता इनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो चंद्रमा के कारण होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गति में होते हैं, या किसी गलत फहमी के अंदर एक आदमी की गलती के कारण वो एक्सीडेंट होता है, और वो चंद्रमा के कारण होता है। इसलिए अपने चंद्रमा को कंट्रोल रखिए, क्योंकि चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो ग्रहण लगाएगा, केतु के साथ है तब ग्रहण लगाएगा। तो वो जो ग्रहण है वो हमारे को एक डेंट मारता है, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत दूर तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उनका उपाय हमें समय रहते कर लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिवली कर सकें, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा ना आए जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और जीवन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। और वो तब लेके जा सकते हैं जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेंगे। कोई भी गलत काम दिमाग में जब आता है तो वो उसको फोर्स करते हैं चंद्रमा। और अगर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग चंद्रमा के लिए कर लिया तो आप वहां पर संतुष्ट हो जाएंगे। इनकी 27 पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र जिनको हम बोलते हैं, रोहिणी नक्षत्र इनको सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा कहाँ पर है, किस प्रकार से आपके जीवन को ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसका समाधान मैं दूंगा आपको। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, उस पर मैं ऐसे विचार डालते रहता हूँ। मेरा नंबर है 9017518000। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने जीवन के बारे में जानने के लिए, और जीवन के अंदर कई फाइनेंशियली चीजें हैं, कुछ कर्ज है और किन कारणों से वो है, वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।